नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाव में। प्रिय दर्शकों, आज मंगल और केतु के महासंग्राम की चर्चा हम करने जा रहे हैं। आपके मन में विचार आ सकता है कि 7 जून को मंगल और केतु एक ही राशि में बैठे थे, यानी सिंह राशि में। तो 7 जून से अब तक आपने इस टॉपिक पर कोई चर्चा क्यों नहीं किया? आज क्यों? प्रिय मित्रों, देखिए, अगर यह समय 10-20 दिन का होता तो हम उसी दिन चर्चा कर सकते थे, परंतु यह समय कितने दिन का है? 52 दिन का है। कब से शुरू हुआ? 7 जून से। आप ग्रहों के कॉम्बिनेशन को समझते चलिएगा। 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में किसका होता है? केतु का होता है। कितने दिन चलेगा? 52 दिन। 5 2 7 होता है। फिर केतु का नंबर दोबारा से आ रहा है। 9 नंबर किसका होता है? मंगल का होता है। आप अपनी जन्म कुंडली में सिंह राशि किस स्थान में पड़ती है उसको आपको देखना है, और 7 जून से लगभग 28 जुलाई तक का ये सफर आपको तय करना है मंगल केतु के युति के साथ क्या होने वाला है। मैंने लिखा है मंगल केतु का महासंग्राम। आप यह बात 100% स्पष्ट समझ लीजिए कि यह 52 दिन आपके जीवन और मृत्यु के बीच से निकलने वाला है। ये 52 दिन आपको किसी अपने से अलग करने वाला है। ये 52 दिन आपको आर्थिक समस्या में डालने वाला है। ये 52 दिन जीवन के उस निर्णय को लेने पर मजबूर कर देगा जिस निर्णय को लेने के बाद आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसी 52 दिन के अंदर बहुत से लोग अपना बहुत कुछ खोने वाले हैं। बहुत से लोग इस बीच अपने लोगों से अलग होने वाले हैं हमेशा के लिए, और साथ ही साथ बहुत से लोग इसी बीच जमीन प्रॉपर्टी से भी हाथ धोने वाले हैं। बहुत से लोग सुसाइड करने वाले हैं। बहुत से लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं बहुत तेजी से आने वाली हैं। किन राशियों के लिए मुसीबत का समय है, किन राशियों के लिए राहत का समय है, इस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए आज देखते हैं मंगल और केतु का एक साथ बैठना आपके जीवन पर क्या प्रभाव देने वाला है, राष्ट्र पर क्या प्रभाव रहेगा, बच्चों पर क्या प्रभाव रहेगा, समाज पर क्या प्रभाव रहेगा, साथ ही साथ यात्रा पर क्या प्रभाव रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। टूर एंड ट्रेवल्स का काम मंगल के फील्ड में आता है। ड्राइविंग का काम मंगल के फील्ड में आता है। आप एक जगह से दूसरे जगह आने जाने की तैयारी करते हैं, ये सारी चीजें मंगल ग्रह को समर्पित हैं। जब भी आप ड्राइविंग से संबंधित चीजें देख रहे होंगे, चाहे आप यात्रा ट्रेन से करिए, चाहे आप जहाज से करिए, चाहे आप बाइक से करिए, चाहे आप कार से करिए, चाहे आप पैदल कहीं जा रहे हो, यात्रा की जिम्मेदारी मंगल ग्रह की होती है। मंगल ग्रह बैठ गया है किसके साथ? तो मंगल और केतु एक साथ बैठे हैं। अब ध्यान से समझिए, केतु क्या है? अंधा। केतु अंधा है। अब यहां पर कोई ये मत बोल दीजिएगा कि आप तो बताते हैं केतु की दृष्टि होती है तो केतु अंधा कैसे? दृष्टि वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले क्लियर कर लिया है। केतु अंधा है, मंगल क्या है? ऊर्जा है। मंगल ऊर्जा है, मंगल जल्दीबाजी है। मित्रों, मंगल के अंदर हमेशा जल्दीबाजी पकड़ी रहती है कि मैं कौन सा काम कितनी जल्दी कर लूं। और सबसे बड़ी बात तो तब बिगड़ गई जब मंगल कहां आके बैठ गया है? सिंह राशि में। अब देखिए, अग्नि तत्व की राशि है, इसके मित्र सूर्य की राशि है। जैसा नेचर मंगल का है, लगभग उसी से मिलता जुलता नेचर सूर्य का भी। समस्या क्या बनी? जब यहां पर केतु महाराज भी आ गए। अब एक चीज ध्यान से स्पष्ट समझिएगा, ये कोई जरूरी नहीं कि 5 नंबर की गिनती आपके 12वें भाव में ही लिखी हो। ये कहीं भी आ सकता है। आपके चार्ट में 5 नंबर कहीं भी लिखा हो सकता है, जहां भी 5 नंबर लिखा है। प्रिय मित्रों, मंगल केतु की युति
कितने दिन के लिए चल रही है? 52 दिन के लिए। केतु बहुत बलवान है इस गोचर में, बहुत ज्यादा बलवान है, क्योंकि जो परिवर्तन का डेट हुआ वो 7 बना, कितने दिन तक चलेगा? वो भी 52, यानी 5 2 7 कॉम्बिनेशन केतु ग्रह का मजबूत नजर आ रहा है। मित्रों, अगर मंगल और केतु कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठे होंगे, यानी आपके बर्थ चार्ट में भी बैठे हों और गोचर में भी आ जाएं, ध्यान से समझिए, यहां पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए ये हमने गोचर कुंडली बना लिया, अब एक आपकी बर्थ चार्ट होगी, जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली में भी मान लीजिए मंगल केतु पहले से एक साथ बैठे हों। किस राशि में बैठे हों? मान लीजिए सिंह राशि में, यानी पहले बर्थ चार्ट में बैठे हैं, और गोचर में भी मंगल केतु यहीं आ गए। ऐसे लोगों के जीवन में एक्सीडेंट, दुर्घटना, धन नुकसान, तलाक, शारीरिक कष्ट, शरीर में गोली इत्यादि लग जाए, या आपको झूठे केस मुकदमे में फंसाया जाए, या यात्रा के दौरान दुर्घटना हो जाए, या आपको बिजली से करंट लगने से आपको नुकसान हो जाए, इस प्रकार की चीजें जीवन में बहुत अधिक हो सकती हैं इस 52 दिन के टाइम पीरियड में। किनके लिए? जिनके लग्न चार्ट में भी मंगल केतु बैठे हैं और उसी राशि में गोचर में आ गए हों, यानी सिंह राशि में आपके पहले से मंगल केतु हो और इस समय भी मंगल केतु सिंह राशि में आए हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही भयानक होने वाला है, बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला है। इस 52 दिन के समय को आप एक एक मिनट ईश्वर को समर्पित करिए, एक एक मिनट डरते हुए बिताइए। ये समय कैसा है? बोलिए, जिस महल में बैठे हो वो महल चारों तरफ से जल रहा है और आपको बचना है, इस पर आपको जानकारी मिलने वाली है। तो मित्रों, सिंह राशि अगर आपके लग्न में, लग्न चार्ट में भी है और वहीं मंगल केतु है, तो ये समय बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। चलिए, मान लीजिए आपके लग्न चार्ट में मंगल केतु की युति नहीं बनी है, लेकिन गोचर में मंगल केतु की युति बनी है, तो अब देखना है कि मंगल कुंडली में किस भाव का स्वामी है। मान लीजिए मंगल आपके 6ठे 8वें या 12वें का स्वामी है, केतु के साथ कुंडली में कहीं भी बैठ गया, यानी गोचर में आ गया, तो 6ठे 8वें 12वें के साथ केतु का गोचर हो रहा है, वो भी मंगल केतु महासंग्राम करने वाले हैं इस 52 दिन में। तो केतु क्या करेगा? जिस भी भाव में, हम एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मान लीजिए 7वां घर ले लेते हैं, 7th हाउस। 7th हाउस में जो राशि है, मान लीजिए उसी राशि में मंगल केतु का गोचर हो रहा है। मंगल प्लस केतु किस राशि में है? सिंह राशि। अब क्या करेंगे? मंगल केतु अगर 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो प्रिय मित्रों आपको इस बात से समझना है, ध्यान रखना है। मैंने बताया 6ठे 8वें के स्वामी हो और 7th हाउस में गोचर करें, या फिर किसी भी भाव में गोचर कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं। अब जैसे 6 8 12 के स्वामी होंगे तो 7वें घर में तो नहीं आ पाएंगे मंगल, क्योंकि यहां पर सिंह राशि नहीं पड़ रही है। कब आएंगे? जैसे मान लीजिए यहां पे 1 नंबर लिखा हो, या यहां पर 1 नंबर लिखा हो, या यहां पर 1 नंबर लिखा हो, या यहां 8 लिखा हो, यहां 8 लिखा हो, या यहां 8 लिखा हो। अगर ऐसी स्थिति हो तो मंगल 6 8 12 के स्वामी बन गए। अब अगर यहां 1 लिखा होगा तो 1 2 3 4 5, तब मंगल का गोचर कहां बनेगा? चतुर्थ भाव। आप देखो, ये सारी चीजें कैलकुलेशन आपको पता है, टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। फिलहाल अगर मंगल केतु 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि में है, तो वैवाहिक जीवन पर गड़बड़ी बनेगी। अगर 6 8 12 के स्वामी हैं और कहीं गोचर कर रहे हैं, यानी सिंह राशि जहां आ रही है, वो कैलकुलेशन आपको कर लेना चाहिए। तो मंगल केतु क्या करेंगे? एग्जाम्पल पे हमने 7वां घर लिया है, चाहे वो किसी स्थिति से बन रहा। यहां पे सिंह राशि अगर आपके 7th हाउस में आ रही है, तो इस समय गोचर आपके 7th हाउस पे चल रहा है मंगल केतु का। तो क्या होगा? अगर आप स्त्री हैं तो पति के लिए समझिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी के लिए। आपके पार्टनर से अलगाव, पार्टनर से अलगाव, पार्टनर के सेहत में भारी समस्या, तलाक की स्थिति बन सकती है, ससुराल पक्ष से नकारात्मक विचार बन सकते हैं,
आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द या ऑपरेशन की सीन बन सकती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, आपको पैरालाइज होने की भी स्थितियां बना सकता है ये मंगल केतु का गोचर। फ्रैक्चर शरीर के किसी भी अंग में दे सकता है, रोड एक्सीडेंट करा सकता है, घर में बैठे बैठे गैस सिलेंडर इत्यादि से खतरा हो जाए, बिजली का विस्फोट हो जाए, या आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो उसमें आपको भयंकर नुकसान देखने को मिल सकता है। बिजनेस में भी गिरावट, नौकरी में भी गिरावट, आपके अपने बॉस से अलगाव, यानी ये 52 दिन का समय बहुत उलटफेर करने वाला है। आपको अपने जन्म कुंडली के उस भाव को देख लेना है जहां पर सिंह राशि आ रही। कुंडली के जिस भाव में 5 नंबर लिखा है उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम अवश्य होने वाली है। जिनके चतुर्थ भाव में 5 नंबर लिखा होगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, माता की डेथ इत्यादि भी हो सकती है, माता से संबंधित विवाद हो सकते हैं, आपको घबराहट, आपको हार्ट अटैक इत्यादि की प्रॉब्लम देने वाला है ये मंगल। वहीं अगर आपके छठे भाव में बैठा है तो कर्ज भयंकर हो सकता है, कोई गंभीर बीमारी दे सकता है, ननिहाल पक्ष से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, नौकरी में आप हैं तो नौकरी आपकी छूट सकती है। इस प्रकार से आपको ये मंगल और केतु के गोचर को समझना है। अब आप देखिए, अभी एक जल्दी घटना आपके सामने आई है जो हमारी गुजरात के धरती से सूचना मिली कि एक एरोप्लेन क्रैश हो गया। अब उसमें आप गणना जरा देखिएगा कितने लोग बैठे थे, 242 थे। तो अब देखिए 4 2 6 2 8 8 नंबर आया। वो क्रैश जो हुआ है वो मंगल केतु के कारण ही हुआ है, ये बात स्पष्ट है, सिद्ध करता हूं, देख लीजिए। 7 जून को केतु महाराज आए, उन्हीं का नंबर है, 52 दिन रहेंगे, 5 2 7, ये उन्हीं का नंबर है। अब इस टाइम पीरियड में उन्होंने अपना अधिकार ले लिया। अब वो देश में घटनाएं किसके बदौलत करवा रहे हैं? मंगल के बदौलत। तो सीट में गणना देखिए, 242 लोग थे पूरे जहाज में। 4 2 6 2 8, सॉरी 8 नंबर जो है वो शनि का है, मंगल का नहीं है, यहां पे मिस्टेक हुई मुझसे, सॉरी, इसके लिए माफ करिएगा। 8 नंबर जो है वो किसका है? शनि का है। अब क्या हुआ कि जैसे ही केतु ने देखा कि शनि महाराज अगर यहां आ जाएंगे तो हम वो काम जल्दी नहीं कर पाएंगे, फास्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि क्या करते हैं? विलंब के कारक। शनि विलंब के कारक हैं। शनि जो है कोई जल्दीबाजी में काम नहीं करते। तो अब क्या हुआ, केतु ने सोचा कि इसमें से एक आदमी को हमको बचाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे को नहीं मार सकते। पूरे का जो नंबर था वो किसके अंतर्गत आ रहा था? शनि के अंतर्गत। इसने क्या किया? एक को हटा दिया। अब कितना आया? 4 2 6 1 7। अब देखिए, शनि वाले नंबर को मारने में दिक्कत हो रही थी केतु को, यानी सबको मारने में ये असमर्थ था, नहीं मार पाएगा। तो इसने एक व्यक्ति को छोड़ दिया जिसका नाम था शायद रमेश। कितने नंबर के सीट पे वो व्यक्ति बैठा था? 11 नंबर के। 1 1 2। 2 नंबर किसका होता है? चंद्रमा का होता है। यानी मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि जो ये घटना हुई, ये घटना केतु ने कराया मंगल के साथ। जो आग लगी प्लेन में वो मंगल है, और जो अचानक लगी, मतलब कि समय बिल्कुल नहीं मिला, और बहुत अजीब दुर्घटना हुई, पूरे देशवासी इससे आहत। तो प्रिय मित्रों, अभी तो ये झलक, अभी कितना बीता है, 1 हफ्ते भी नहीं हुए अच्छे से गोचर में आए। अब आप देखिए, अभी ये चलने वाला है समय लगभग 45 दिन। 45 दिन में पूरे देश में आतंक का माहौल बनाएगा ये मंगल केतु, पूरे देश में समस्या बनाएगा। और केतु ने अपना काम यहां कर दिया, एक व्यक्ति को सेफ छोड़ दिया। जब 2 4 1 का कॉम्बिनेशन बना तो आप यहां देखेंगे 7 नंबर आया, यानी केतु और बलवान हुआ। केतु ने अपना काम कर दिया और प्लेन क्रैश हो गया। उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके शायद गाड़ी का नंबर का जो कॉम्बिनेशन हमने देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके गाड़ी का कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं
मंगल या शनि से रिलेटेड मुझे देखने को मिला था, उस पर मैं पूरा फोकस नहीं कर पाया। मंगल शनि से रिलेटेड था उनके गाड़ी नंबर का शीन, नंबर को ऐड करने पे या तो 9 आ रहा था या 8 आ रहा था, ऐसे ही कुछ आया था। यानी वो भी एक सूचना है कि मंगल केतु कुंडली में ऐसी स्थिति में चल रहे हैं कि ये यात्रा के लिए बहुत बुरा समय है। आप जहां हैं वहीं रुकिए, वहीं मस्ती से रहिए और ये 52 दिन का समय काट लीजिए। तो प्रिय मित्रों, मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई। जिस भी भाव में सिंह राशि पड़ रही है उस भाव से संबंधित बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाइए। पंचम भाव में है तो संतान को लेकर चिंता करने की ज़रूरत है। संतान के जीवन में कुछ असंभव या फिर अचानक घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दूसरे भाव में है तो धन को लेकर के, तीसरे में है तो अपने स्वास्थ्य और पराक्रम को लेकर, चतुर्थ में है तो माता को लेकर के, छठे भाव में है तो शत्रु को लेकर सतर्क रहिए, सप्तम में तो पत्नी को, अष्टम में तो खुद के जीवन को, नवम में तो पिता और भाग्य को, दसम में तो अपने नौकरी व्यवसाय कर्म को, एकादश में तो अपने किसी लाभ को और द्वादश में तो अपने व्यय को, और यदि लग्न में है तो अपने पूरे शरीर को, पूरे विचार को लेकर के चिंता का ये विषय है। इस पर आप विचार करिए और अगर समस्याएं आपके जीवन में दिख रही हैं तो ये उपाय करने का विषय है। आप संपर्क करिए और उपाय भी करवा सकते हैं। नमस्कार।